Feel the divine love, protected mind, body and soul. आपके लाइफ में बार बार बंधन क्रिया करने की कोशिश हो रही है। आपके घर में किसी तरीके की कोई चीज़ यहाँ पर जो है डाली गई है, किसी आउटसाइडर के द्वारा, किसी आपके आसपास के व्यक्ति के द्वारा। लगातार 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा है। आप जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ते हैं, आपको कोई 5 कदम पीछे करने की कोशिश करता है और आपको बाद में ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो व्यक्ति है, ये जो लोग हैं, ये आपस में मिले हुए हैं। आपको ये आश्चर्य होगा कि ये लोग आपके बहुत क्लोज वन हो सकते हैं। आपके या आपके व्यक्ति के बहुत ज़्यादा क्लोज वन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, कोई मित्र हो सकता है, बहुत ज़्यादा गहरा मित्र कोई हो सकता है। कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो लगातार आपके लाइफ में टावर क्रिएट करने के लिए, जब भी आप सफल होते हैं, जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं, तो ये लोग आपके तरफ इस तरीके की ऊर्जा भेजते हैं कि आपका जो धन, जो अर्निंग है, जो प्रोग्रेस है, वो किसी ऐसे चीज़ में चला जाए जो, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आपने 20,000 रखा है कुछ और कार्य के लिए, उसमें से लगभग 4 से 5 हज़ार आपका अचानक सडन कोई ऐसा काम आए जिसमें आपका वो पैसा, वो धन खर्च हो जाए। इस तरीके की ऊर्जा लगभग 5 सालों से ये लोग मिलकर कर रहे हैं। आपके माइंड के साथ कहीं ना कहीं आपको इल्यूज़न में रखने की कोशिश है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है इस वक्त में, उससे भी ज़्यादा कहीं। इसका साथ कौन दे रहा है? तो इसका साथ कोई ऐसा व्यक्ति दे रहा है जो कभी, या तो थर्ड व्यक्ति हो सकता है, कोई आउटसाइडर हो सकता है, या ये किसी सेलिब्रेशन में मिला हो आपसे, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके ही आसपास का है। ऐसा व्यक्ति आपके लिए मुखौटा कैरी करके ये व्यक्ति रहता है, मुखौटा आपके सामने में पहनता है। बार बार दी चैरियट से बार बार आपकी आगे बढ़ने की ऊर्जा को ये किसी न किसी तरीके से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। आप जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है। और 1-2 नहीं, लगभग 5 लोग यहाँ पर शामिल हैं। 5 से 10 लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब इन सभी को इनके कर्म का फल यहाँ पर मिलने वाला है। शनिदेव जी महाराज जी इनको इनके कर्म का फल यहाँ पर दे रहे हैं। कोई ऐसी फैमिली है पेरेंटल जो इन लोगों को हायर करती है। ठीक है, अलग अलग लोगों को हायर कर रही है आपके लाइफ में, आपके प्रोग्रेस को, आपके सेलिब्रेशन को रोकने के लिए। कोई पेरेंटल फिगर है, या तो ये व्यक्ति खुद किसी का पिता है, बड़े उम्र का है, या तो ये किसी न किसी तरीके से पेरेंटल फिगर नज़र आ रहा है जो लोगों को भ्रमित कर रहा है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं कार्मिक स्थिति भी नज़र आ रही है। डबल फेस व्यक्ति है ये, आपके ही आसपास के लोगों का या किसी तरीके से आपके व्यक्ति के आसपास के लोगों का साथ देता है या साथ लेता है। यहाँ पर किसी का ब्रदर शामिल नज़र आ रहा है। इनके साथ किसी का लाइक अ ब्रदर, कोई मित्र हो सकता है, या कोई ऐसी फ्रेंड हो सकती है जो अब आपसे कनेक्ट नहीं है। कोई, मुझे यहाँ पर सिस्टर से ज़्यादा ब्रदर की ऊर्जा नज़र आ रही है। तो या तो ये आपके ब्रदर हो सकते हैं, या तो कज़न ब्रदर हो सकते हैं, या आपके व्यक्ति के। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो उसके अनुसार देख लीजिएगा। ये जो व्यक्ति है वो किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट करवा रहा था, किसी ऐसे तांत्रिक की ऊर्जा निकल कर आ रही है, किसी ऐसे तांत्रिक को मिलवाया है इसने, आपका नाम लेके, आपका संबोधन करके कि आपको ये जानता है। ठीक है, ये जो व्यक्ति है वो आपके लाइफ में बाधा क्रिएट करने के लिए, कार्मिक व्यक्ति, जब आपके लाइफ से इसको उठाकर फेंक दिया गया ना, जब इसकी निगेटिव ऊर्जा को उठाकर फेंक दिया गया, तब इसने क्या किया कि आपके ही आसपास के किसी व्यक्ति से कनेक्ट किया है, और साथ ही साथ इसने 2 और लोगों से भी कनेक्ट किया था। आपके व्यक्ति के तरफ से या वर्क प्लेस से हो सकते हैं, किसी न किसी प्रकार से इसने कनेक्ट किया था। और कनेक्ट करने के बाद ये ग्रुप बना रहा था, ग्रुप बना के आपके लिए षड्यंत्र रच रहा था, किसी भी प्रकार से आपको स्टक करने के लिए। इसको मिल गया है इसके बुरे कर्म का फल, और जो साथ थे वो भी अब विचलित हैं।
4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। जैसे ही आपके लाइफ में ग्रोथ आने वाली थी, इन लोगों ने 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा फेंकी और आपकी जो मदरली फिगर है, जो स्टार बन चुकी है, आपके एंसिस्टर्स, उन्होंने आपको यहाँ पर जो है थामा है, निकाला है। और आपके जो गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी है, उनकी असीम कृपा रही है। तो अपने एंसिस्टर्स के लिए दीप प्रज्वलित कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, जहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा था आपके लाइफ में, इस तरीके की ऊर्जा इन लोगों ने क्रिएट करवा दिया था आपके लाइफ में। अब यही चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो रहा है और आप एक स्टार की ऊर्जा में हैं। जो इनका ग्रुप है वो यहाँ पर टूटने वाला है। देखिए, आपके एंसिस्टर्स में भी ना 2 ग्रुप नज़र आ रहा है। आपके एंसिस्टर्स में अगर ये आपके कज़न ब्रदर है या ब्रदर हैं, तो उनके तरफ से जो लोग हैं, पहले तो जो आपके एंसिस्टर्स हैं, जो इनके करीबी हैं, ठीक है, वो पहले इनका साथ दे रहे थे, लेकिन अभी वो इनका साथ नहीं दे रहे हैं। अभी उनको इनसे बहुत ज़्यादा क्रोध यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा क्रोध में है। आपकी जो एंसिस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रोध में है और इनकी जो एंसिस्टर्स हैं, देखिए यहाँ पर 2 एंसिस्टर्स आमने सामने हो गए हैं, 2 पूर्वज आमने सामने हो गए हैं और एक दूसरे को ये बातें समझा रहे हैं कि ये जो हिडन इनेमी है, ये जो छुपा हुआ शत्रु है, ये आपको भी भ्रमित कर रहा है, आपके व्यक्ति को भी भ्रमित कर रहा है। किस तरीके की ऊर्जा, किस तरीके की चीज़ें कर रहा है, इस तरीके से जो 2 एंसिस्टर्स हैं आपस में बात कर रहे हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको एक उच्च स्तर पर लेकर जा रहे हैं प्रार्थना के द्वारा, गुड कर्मा के द्वारा। और ये लोग अपने आसपास रहने वाले लोग या आपसे जुड़े हुए लोग ही आपको खींचते हैं नीचे पीछे, ठीक है, प्रेम से। तो ये जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, आपके केयरिंग कनेक्शन पर और आपके धन पर इनकी बुरी नज़र है। अभी इस वक्त में आपको किसी की मदद करने के लिए कहा जाएगा आसपास में, तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वार्निंग है ये आपकी विक्ट्री को और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए। फिर से 12 दिनों के अंदर, 28 दिनों के अंदर आपके पास इनका कॉल या मैसेज आ सकता है। ये आपसे बात करके आपके थ्रोट चक्र को भी ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, किसी तरीके से आपको स्टक करने की कोशिश करेंगे, या इन्होंने किया है और खुद ही स्टक हो गए हैं, अपनी योजनाओं में खुद ही स्टक हो गए हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी भी प्रकार का छल इन्होंने किया हो, वो छल इन्हीं के तरफ भारी पड़ रहा है। यस, ठीक है। तो जो कुछ भी इन्होंने किया है, तंत्र मंत्र षड्यंत्र, या किसी ऐसे व्यक्ति को आपके बारे में निगेटिव बातें कही है और उस व्यक्ति ने जब जांच किया, जब छानबीन किया, तो आप काफ़ी इनोसेंट निकले हैं, ठीक है। ऐसी भी ऊर्जा है। अगर 3D में ये चीज़ें हुई है, किसी ने आपके लिए किसी तरीके का निगेटिव चीज़ कहा था या किसी तरीके से आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई थी, और जब इस व्यक्ति को पता चला कि ये लोग आपके शत्रु हैं, आपके अपने बनकर आपके पीठ पीछे छुरा कर रहे हैं, तो ये जो व्यक्ति है, देखिए, हर एक व्यक्ति को ना अपने कर्म से डरना चाहिए। जिस तरीके से इस व्यक्ति ने अपने पद पोजीशन का मिसयूज़ नहीं किया, ठीक है। इन्होंने डायरेक्ट इनको ये पूछा कि आपकी इनसे क्या दुश्मनी है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये तो अपना कार्य ईमानदारी से कर रही हैं, कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हो गया, कहीं आप बेईमानी से तो चीज़ें नहीं करते। ये प्रश्न का उत्तर इन लोगों के पास नहीं था और आप आगे ही बढ़ेंगे, तभी यहाँ पर ये लोग स्टक हो गए हैं। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो एक पब्लिक फिगर हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो एक अच्छे पोस्ट पर आसीन है, उस व्यक्ति ने आपको अप्रिशिएट किया है, उस व्यक्ति ने आपके कार्य को अप्रिशिएट किया है। जिसको ये आपका शत्रु बनाना चाहते थे, वो आपका मित्र बन गया है। आप जानते हैं नहीं जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। यही है जजमेंट, यही है इनके कर्म का फल। जो चीज़ें ये आपके लिए, जो कांटे आपके पैरों में चुभा रहे थे, वही कांटे अब इनके पैरों के नीचे जो है चुभ रहे हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि आपके साथ छल षड्यंत्र करना इनके लिए अपने पैरों के नीचे की ज़मीन भी खिसकने जैसी है। मतलब यहाँ पर किसी न किसी की स्टेबिलिटी डगमगा रही है, किसी न किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है। जिस व्यक्ति से इन्होंने संपर्क किया, वही व्यक्ति इन पर डाउट कर रहे हैं। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास जाएं, किस व्यक्ति के पास जाएं, कहां पर से रेमेडी लें। देखिए, इसीलिए कहा जाता है
बहुत ज़्यादा अपने आप को गर्व में रखना या बहुत ज़्यादा अपने बारे में इस तरीके से सोचना कि मेरे अलावा कोई भी नहीं है, क्योंकि जिस पद पोजीशन या जिस स्थिति में आप आज हैं, हो सकता है कि कल वो पद पोजीशन आपके पास ना रहे, लेकिन जो आप कर्म करेंगे वो कर्म आपके पास ज़रूर रहेगा। किसी के बहकावे में, किसी के भड़काने में वो व्यक्ति कभी नहीं आ सकता जो पूरी तरीके से सच्चाई के साथ आगे बढ़ता है। तो यही ऊर्जा इनकी निकल कर आ रही है। दूसरा, यहाँ पर कोई पेरेंटल फिगर है, कोई फादरली फिगर है, किसी और की फैमिली के फादरली फिगर, वो यहाँ पर प्रश्न उठा रहे हैं कि आपके साथ, आपके जिनके लिए भी मैसेज है, आपके साथ आपके जो कार्मिक पेरेंट्स हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। और ये जो भी फीमेल है जो उस घर में गई है, ठीक है, मैरिज जिसकी हुई है, आखिर इस फीमेल ने आपके बारे में झूठ क्यों कहा, क्यों आपके बारे में सारी बातें बनाई कि आप ऐसे नहीं हैं, जबकि आप तो बहुत पॉजिटिव हैं। आपने उन लोगों का भी साथ दिया जो आपके कार्मिक थे, आपने उन्हीं लोगों का साथ दिया जिन्होंने कभी आपका साथ नहीं दिया। ये प्रश्न कोई फादरली फिगर कर रहा है आपके फैमिली से, या आपके तो वो चीज़ें छुपाई जा रही है। यहाँ पर कुछ चीज़ें उभर कर आ रही है और वो चीज़ें हैं कि प्रश्न, क्यों आपने इनके साथ ऐसा किया, ठीक है, क्यों आपने इनके बारे में झूठ कहा, क्यों आपकी जो ये लेडी है, ठीक है, इसने क्यों ऐसा झूठ कहा, और इतना बड़ा झूठ अपने ही अपनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है, लोग इन्हीं के अपने लोग इनका चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे, इन्हीं के अपने लोग इनका साथ नहीं दे रहे हैं। धन के लिए तरसने वाली है इस फीमेल का, जिस तरीके से आपको इसने परेशान किया है उसी तरीके से फीमेल परेशान होने वाली है आने वाले समय में। कसमें और वचन, देखिए आपका जो सोल पर्पस है वो आप कर रहे हैं, और आपके सोल पर्पस से बहुत लोगों को लाभ भी मिलने वाला है, और बहुत लोगों को जो लाभ मिलेगा उसमें ये व्यक्ति भी है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। भले ही ये व्यक्ति किसी भी स्थिति में अच्छे पोजीशन में हो, अच्छे स्थिति में, लेकिन ये व्यक्ति स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। भले ही ये दिखाते हो या ना दिखाते हो, इन्होंने सत्य और झूठ को, ब्लैक और वाइट को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। बहुत लंबे समय से इनके साथ कोई और भी व्यक्ति है, अब यहाँ पर इनको समझ में आया है कि जो कुछ भी इनको बताया जा रहा है ना, वो भ्रमित करने के लिए है। जो भी इनको दिखाया जा रहा है वो आपके बारे में भ्रमित करने के लिए है। जो भी आपके लाइफ में दुख दर्द की स्थिति थी वो तो कब की समाप्त हो गई है। देखिए कोई ना आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, अब भी, पहले भी आप काफ़ी अच्छे स्थिति में थे, लेकिन कोई आपके बारे में अफवाहें ऐसे फैला रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोग बड़े मुश्किल से आपका दिन बीत रहा है, इस तरीके कोई झूठ बोल रहे हैं अफवाह। और जो झूठ बोल रहे थे ना, उन्हीं के लाइफ में टावर आया तो आपने बढ़ चढ़ के उनका साथ दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही आ रहा है कि अगर इनके पास कुछ नहीं है तो आपकी मदद वो कैसे कर रहे थे, अगर इनके पास कुछ नहीं है तो ये सरवाइव कैसे कर रहे हैं, अगर ये रेंट के हाउस में रहते हैं तो रेंट कौन देता है, अगर इनके फैमिली को आप जैसे कहते हैं कि इनके पास धन नहीं है तो धन कहाँ से आ रहा है, अगर ये अबंडेंस नहीं है तो इनके लाइफ में अबंडेंस कैसे आ रहा है। और अगर ये जो लेडी है जिसके बारे में आप बड़ी बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, उसके आने के बाद चीज़ें इतनी बिगड़ क्यों रही है, ठीक है। तो किसी के माइंड में ना ये चीज़ें चल रहा है कि आखिर सत्य क्या है। ऐसा नहीं है कि किसी के आने से, किसी के जाने से कुछ चीज़ें हो रही है। जो चीज़ें बोली गई है इस व्यक्ति को, वही चीज़ ये समझ पा रहे हैं कि क्यों झूठ कहा जा रहा है आपके बारे में। आखिर आपके अबंडेंस को खींच कर ये क्या करेंगे, आखिर आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, आपकी कृपा को, आपकी इच्छाओं को क्यों दबाना चाहते हैं। आखिर ये लोग आपके अपने हैं या शत्रु हैं, ये निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं ये व्यक्ति, क्योंकि इस व्यक्ति की आपसे बात नहीं होती है, ठीक है, या आपसे बहुत ज़्यादा बातचीत ये नहीं करते, लेकिन ये व्यक्ति आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं, ये व्यक्ति आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि कब की ऊर्जा है, ठीक है। और ये व्यक्ति भले ही ये आउटसाइडर है, लेकिन ये व्यक्ति अपने दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि इन्होंने ना मतलब
संघर्ष के बाद इनको सफलता मिला है और वही संघर्ष आपके लाइफ में देख रहे हैं। जो मैनिपुलेशन इनके लाइफ में हुआ है वही मैनिपुलेशन ही आपके लाइफ में भी देख रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिनको आप नहीं जानते हैं, जिनको आप कम जानते हैं, है ना, कम मुलाकातें होती है, कम बातें होती है या बिल्कुल नहीं जानते, तो ऐसे लोग आपके इमोशन से जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ें नज़र आ रही है। तो जिसने जो किया है वो अभी खुद क्वेश्चन मार्क में है कि ऐसा क्यों किया है, आपके लाइफ में क्यों इतनी जेलसी थी। कर्मा बैकफायर हो रहा है, कर्मा सबका यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। आपने जो गुड कर्मा किया है वो बहुत लंबे समय से आपने जो संघर्ष देखा है, अब आपके संघर्ष के दिन बीतने वाले हैं। और जिन्होंने आपकी ऊर्जा लेकर कंफर्ट जोन में जो रहना चाहते थे, अब उनसे वो कंफर्ट जोन छीन जाएगा, चाहे ये लेडी हो चाहे ये मेल और फीमेल हो। देखिए, सारी चीज़ें अपने रास्ते पर चलते रहेगी, लेकिन आप विभूति का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा, विभूति अपने माथे पर ज़रूर लगाइएगा और अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़िएगा। और दुख दर्द के बारे में ना आपको सोचना है ना आपके व्यक्ति को सोचना है, क्योंकि ये जो ऑफ़र है ये किसी व्यक्ति से नहीं आ रहा है, ये परमात्मा जी की कृपा से आ रहा है। और सारी चीज़ें 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा में बैलेंस हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा है ना कि यहाँ पर किसी के एंसेस्टर्स, 2 एंसेस्टर्स आमने सामने हैं और 2 एंसेस्टर्स आमने सामने आपके बारे में सारी बातें कर रहे हैं। फिर इस व्यक्ति को ड्रीम के थ्रू बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके फादरली फिगर नहीं, आपके फैमिली में कार्मिक चीज़ें थी जो कि बैलेंस हो रही। ये किसी और के फादरली फिगर हो सकते हैं, आपके व्यक्ति के भी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के लाइफ में कार्मिक चीज़ें हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा बनी रहे।